चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। एनी प्रोडक्शन ऑफ आइदर दिस और दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, ए प्रोड्यूसेस बी सी, जो भी बी और सी है दोनों के दोनों नॉन टर्मिनल्स है, मतलब बेसिकली कैपिटल लेटर्स है। और ये फॉर्म क्या है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, ये टर्मिनल है, मतलब बेसिकली स्मॉल लेटर है। और स्मॉल लेटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर, उसके जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है या कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। ठीक है, बेसिकली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये होता है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है वो ये है, कन्वर्ट द गिवन CFG यानी कि कन्वर्ट द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म यानी कि CNF, राइट। अब जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करना होता है। ओके, तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन CFG इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो अभी स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG परफॉर्म करते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें पता हो, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी इस स्टेप के अंदर तुम्हें क्या करना होता है, इस स्टेप के अंदर तुम्हें ये देखना होता है कि क्या इन प्रोडक्शंस में कहीं यूनिट प्रोडक्शन अवेलेबल है, क्या इन प्रोडक्शंस में कहीं नल प्रोडक्शन अवेलेबल है, क्या इन प्रोडक्शंस में कहीं यूजलेस वेरिएबल अवेलेबल है। अगर है इनमें से कुछ भी तो सारी की सारी चीज़ों को तुम्हें एल्यूमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इन प्रोडक्शंस के अंदर नल और यूनिट प्रोडक्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट इन प्रोडक्शंस के अंदर यूजलेस वेरिएबल जरूर है। अभी यूजलेस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यूजफुल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल है और एटलीस्ट वो एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे वेरिएबल को हम यूजफुल वेरिएबल कहेंगे। तो यूजलेस वेरिएबल का मतलब अगर कोई वेरिएबल इन दोनों रूल्स में से कोई भी एक रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो यूजलेस वेरिएबल। तो अब यहाँ पे जो आर है वो यूजलेस वेरिएबल है। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो स्टार्ट स्टेट से तो रीचेबल है बट वो एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो यूजलेस वेरिएबल है। और ये डी जो है वो भी यूजलेस वेरिएबल है, क्योंकि भले ही वो एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है बट वो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, इसलिए वो यूजलेस वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी ये जो जितने भी यूजलेस वेरिएबल्स है ये सब प्रोडक्शन में अवेलेबल है, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और ये डी जो है वो यूजलेस वेरिएबल है और ये पूरा का पूरा तो प्रोडक्शन रूल ही बना रहा है, इसलिए पूरे के पूरे प्रोडक्शन रूल को ही हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इन दोनों चीज़ों को एलिमिनेट करने के बाद हमें मिलता है ये, एस प्रोड्यूसेस ए बी, बी ए, एंड उसके बाद ए प्रोड्यूसेस ए एस, ए बी, बी ए बी, व्हाटएवर। ठीक है, एंड उसके बाद बी 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 एस एस ए बी। ठीक है, इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, राइट। तो बेसिकली स्टेप नंबर 1 में हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG परफॉर्म कर लिया है। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर कन्वर्जन ऑफ CFG इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हमारा मेन स्टेप। इसके अंदर ये जो सिंप्लीफाइड CFG हमने प्रोड्यूस किया है, इस सिंप्लीफाइड CFG को हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर मतलब बेसिकली क्या करना होता है, हमें हर एक सब प्रोडक्शन को हमें लेना होता है और अगर वो सब प्रोडक्शन ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का है तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे, बट अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। वैसे तो तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो बट इट्स माई स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट। सो हम ए से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, A is producing small a। अब ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, इसीलिए सोल्यूशन में इसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे, इसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद A क्या प्रोड्यूस कर रहा है, AS। सो A is producing AS। अब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A produces C1S एंड C1 प्रोड्यूसेस स्मॉल a, लिख सकता हूँ। अब ये दोनों के दोनों चीज़ें जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के है। देखो C1 जो है हमारा नॉन टर्मिनल, मतलब बेसिकली वो वेरिएबल है, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो A प्रोड्यूसेस
C1S दोनों कैपिटल लेटर्स है, तो इस फॉर्म का हो गया, मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का है। एंड C1 जो है वो A प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a, तो वो इस फॉर्म का हो गया, मतलब वो भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का है, राइट। और ये क्यों सही है, ये क्यों इसको रिप्लेस करने के काबिल है, क्योंकि A जो है वो C1S प्रोड्यूस कर रहा है और जो C1 है वो स्मॉल a प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी जगह पे अगर हमने स्मॉल a रख दिया तो A प्रोड्यूसेस स्मॉल as हो जाएगा, विच इज दिस। तो इट्स ट्रू, मतलब सब बराबर है, ओके। तो हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, अब A जो है वो A प्रोड्यूस कर रहा है, A इज प्रोड्यूसिंग A, राइट। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A इज प्रोड्यूसिंग C1BA लिख सकता हूँ, क्योंकि जो C1 है वो A प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फिर भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसे अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। देखो कैसे करेंगे, A इज प्रोड्यूसिंग C1C2 एंड C2 इज प्रोड्यूसिंग BA। ये इस फॉर्म का हो गया एंड ये जो है वो भी इस फॉर्म का हो गया, मतलब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्यों इसको रिप्लेस करने के लायक है, क्योंकि A जो है वो C1C2 प्रोड्यूस कर रहा है और C2 जो है वो BA प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस BA को हम C2 के जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि C2 BA प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट वुड बी C1BA, राइट। तो C1BA ये है, और C1BA के अंदर C1 जो है क्योंकि वो स्मॉल a प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए इसके जगह पे हम स्मॉल a रख सकते हैं, तो ABA बन जाता है, तो मतलब वही हो गया। तो इसका मतलब इसको हमने सक्सेसफुली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। नेक्स्ट, ABA हो गया, उसके बाद मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल ही हो गया। उसके बाद B के ऊपर हम जंप करते हैं, B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b, ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसको हम वैसे के वैसे रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b एंड कैपिटल S, B is producing small b and capital S, okay. Now is this in Chomsky normal form? And the answer is no, neither this or nor this, right. तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट कराएंगे, देखो अभी यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एग्जैक्टली हम इसके जैसे करेंगे। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B is producing C3S and C3 is producing B, क्योंकि C3 B प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे C3 के जगह पे हम B लिख सकते हैं, तो दैट वुड बी BS, तो दैट वुड बी B प्रोड्यूसेस BS विच इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। तो मतलब सही है, और ये दोनों के दोनों चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग, ये कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, राइट। तो दिस ऑफ दिस फॉर्म एंड दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट। सो इट्स चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ओके। या तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। BS हो गया, नाउ B इज प्रोड्यूसिंग AAAB, B इज प्रोड्यूसिंग AAAB, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, B इज प्रोड्यूसिंग C1AAB, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि C1 जो है वो स्मॉल a प्रोड्यूस कर रहा था, तो या वी कैन रिप्लेस दैट, ओके। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो B is producing C4 and C5, where C4 is C1A and C5 is AB, ठीक है। इसके जगह पे हम C1A रखेंगे, क्योंकि C4 C1A प्रोड्यूस कर रहा था, और इसके जगह पे हम AB रखेंगे, क्योंकि C5 AB प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो इट वुड बी B प्रोड्यूसेस C1A AB, तो यही हो गया, और ये है, तो इसका मतलब इसको हमने सक्सेसफुली इसमें रिप्लेस कर दिया है, और ये सारे के सारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, सारे के सारे इस फॉर्म में, तो इसका मतलब सारी चीजें बराबर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगेन B का पूरा प्रोडक्शन रूल हमारा हो चुका है। अब S के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहले S इज प्रोड्यूसिंग AB, सो यहाँ पे S इज प्रोड्यूसिंग AB, इज दिस इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, एंड आंसर इज नो, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S इज प्रोड्यूसिंग C1B, क्योंकि जो C1 है वो A प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो इट्स राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज S इज प्रोड्यूसिंग BA, S इज प्रोड्यूसिंग BA। अब अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C3A,
क्यों? क्योंकि जो C3 है वो स्मॉल b प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसीलिए हमने S इज इक्वल टू C3A लिख दिया एंड दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, तो इसलिए इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे सारे के सारे सब प्रोडक्शंस को हमने सक्सेसफुली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फाइनल आंसर वहाँ पे लिखेंगे। तो अभी फाइनल आंसर के अंदर हमें क्या करना होता है, फाइनल आंसर के अंदर ये जितने भी सब प्रोडक्शंस हमने अलग अलग लिखे हैं, इन सबको हमें कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे S है, तो S से शुरुआत कर लेते हैं। तो where the hell is S, अच्छा बहुत दूर है, A से ही शुरू करते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। A प्रोड्यूसेस A, उसके बाद देखो A इज प्रोड्यूसिंग A, उसके बाद A इज प्रोड्यूसिंग C1S, उसके बाद A इज प्रोड्यूसिंग C1C2, तो C1C2 एंड देन एक कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। देन नेक्स्ट इज ये हो गया एंड ये हो गया, राइट। उसके बाद B के ऊपर जंप करता है। व्हाट द हेल इज B प्रोड्यूसिंग, B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b, उसके बाद B इज प्रोड्यूसिंग C3S एंड देन B इज प्रोड्यूसिंग C4C5, राइट। B इज प्रोड्यूसिंग C4C5 एंड बस B और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद हम S के ऊपर जंप करेंगे। सो S इज प्रोड्यूसिंग C1B, S इज प्रोड्यूसिंग C1B एंड S इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग C3A, सो C3A। एग्जाम में ये सब अंडरलाइन मत करना, ठीक है, नहीं तो टीचर अंडा दे देगी, अंडा नहीं देगी, बट इट डजंट लुक गुड। यहाँ पे हमने बस चीज़ों को काउंट करने के लिए, चीज़ों को प्रॉपरली लिखने के लिए ऐसा किया, बट एग्जाम में ये सब फालतूगिरी मत करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बाकी के प्रोडक्शंस है इनको भी हमें लिखना पड़ता है। सो दैट इज C1 इज प्रोड्यूसिंग A, C2 इज प्रोड्यूसिंग BA, देन उसके बाद C3 इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b एंड उसके बाद C4 इज प्रोड्यूसिंग C1A एंड उसके बाद C5 is producing AB, C5 is producing AB, right? And this is our final answer, the final converted CNF form, right? अगर तुमने हर एक सब प्रोडक्शन को देखा तो हर एक सब प्रोडक्शन या तो इस या इस फॉर्म का है, ठीक है, देख लो। अब ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो। अगर आपका आंसर सही है तो मैं मेरी तरफ से मेरे नोट्स के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो रिलैक्स, टेंशन मत लो, डजंट मैटर। आप इट मैटर्स, बट नोट्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर बाकी के एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।